हेलो गाइस, पशु परिसर वैकेंसी के लेकर के जो हूबहू पेपर है उसका शेड्यूल हम आपके सामने लेकर के आए हूँ। किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, जीके का क्या पोर्शन है, क्या वेटेज रहने वाला है। तो तमाम हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाए और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा जो पेपर के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर लेकर के चलते हैं। जो जीके के पोर्शन के क्वेश्चन हैं किस प्रकार से आ रहे हैं और किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, तमाम जो क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन है, वाल्लर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो वाल्लर किस जनजाति का जो प्रसिद्ध नृत्य है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये ग्रास्य जनजाति है, उनका सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ये सी ऑप्शन इसका, ग्रास्य जनजाति का ये प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया था। जो वंश भास्कर थी वो किसके शासकों के द्वारा लिखी गई थी, तो इसका आंसर है बूंदी के शासक द्वारा लिखी गई थी। और ये जो क्वेश्चन है इनका जो व्याख्या सहित विवरण है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। पिछवाई जो भगवान के पीछे बैकग्राउंड में जो डिजाइन बनी हुई थी, यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नाथ द्वारा जो चित्रकला थी उनके जो लेखन जो चित्रांकन थे चित्रकला के, उनमें पिछवाइयाँ ये प्रसिद्ध मानी जा रही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे। जो गोगा जी जिनका हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी में जहाँ पर मेला बढ़ता है, वो किस के समकालीन थे, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। तो आपको पता है कि गोगा जी जब शासक थे गोगा मेड़ी वहाँ के, तो उस समय जो बारसे विक्रांत आक्रांत आए थे, तो मोहम्मद गजनी के और इनके बीच में युद्ध भी हुआ था। जो मोहम्मद गजनी जिसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर और लूट करके ले गया था, तो लोक देवता गोगा जी मोहम्मद गजनी के समकालीन यहाँ के थे। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें मेजर बर्टन और उनके पुत्र जो कहाँ पर मारा गए थे, वो कोटा था, जहाँ का ये एजेंट था मेजर बर्टन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। यह भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आपको इसी एग्ज़ाम में और देखने को मिल सकता है। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो गुरुमुख निहाल सिंह, जिनको प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थित है। ये आपके पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था, याद नहीं आ रहा, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। रानी जी की बावड़ी वो है बूंदी में। उसके बाद मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी लगभग 10 से 15 बार आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है कि ये अलवर में मूसी महारानी की छतरी। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है। जल दुर्ग जिसके चारों ओर जल भरा हुआ होता है, वो किसकी श्रेणी में आता है, वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो आपको पता है कि जल दुर्ग इनमें से कौन सा रहने वाला है, तो गागरोन झालावाड़ ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे। जो अजीत सिंह थे उस समय जो औरंगजेब जब शासक था, उसी समय ये अजीत सिंह जब छोटे थे इनको बचा करके लेकर आया था दुर्गादास राठौड़। आपको पता होना चाहिए ये उस किसके पुत्र थे, तो जसवंत सिंह जो फर्स्ट थे इनके पुत्र थे अजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान निम्नलिखित में 4 चौहान शासकों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि नीचे दिए गए गुटों में से सही उत्तर कौन सा है। जो इनका कालक्रम है इस प्रकार से इनको करना है। तो पहले विग्रहराज चतुर्थ है, उनका पहले रहने वाला है। तो जो कालक्रम है, पहले विग्रहराज चतुर्थ,
उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ के बाद में पृथ्वीराज सेकंड, और उसके बाद में ये हो जाएगी आपके सोमेश्वर और पृथ्वीराज थर्ड। ये आप जो से तुक्का लगाना चाहते हो तो पहले आपको सभी को बता कि विग्रहराज का कालक्रम चतुर्थ ये पहले था, उसके बाद में पृथ्वीराज सेकंड, फिर थर्ड आएगा। और थर्ड ऐसे तो डायरेक्ट सीधा तो आ नहीं सकता, बीच में एक दो और पीढ़ी आएगी तो सोमेश्वर। तो ये इसका आंसर होने वाला है कौन सा, ये चतुर्थ। बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि कहाँ पर पड़ता है। बालाथल जो है आपको उदयपुर में देखने को मिलेगी। ये बालाथल जो सभ्यता हुई थी आप सभी निम्नलिखित में से भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो कमला स्वादिनी जो इसकी जो भूतपूर्व महिला जो सेनानी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था। उसी समय जो विलय के समय जो मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। इसके बाद अगले क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो जाडोल से इन्होंने जो भील आंदोलन है वो प्रारंभ किया था मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। तो आप देख सकते हैं थारपारकर ये नस्ल है जो बाड़मेर इधर पाई जाती है, गिर ये बीकानेर ये इधर के एरिया में, और राठी ये भी नस्ल है। ये मुर्रा ये भैंस की नस्ल है, तो ये मुर्रा नहीं है, ये भैंस की नस्ल है। राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है। जो खनिज संप्रदाय है इनमें से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एक बार ये टॉपिक भी आप ज़रूर पढ़ करके जाएं। बेंटोनाइट जो है बाड़मेर में आपको जहाँ यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। डेबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डेबोक हवाई अड्डा उदयपुर में। इसके बाद पिलड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है। ये पिलड़ा जो सिंचाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ये सवाई माधोपुर में आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किस जिले को वाटरशेड नीराचल परियोजना के अंतर्गत आता है। जो है वाटरशेड नीराचल परियोजना के अंतर्गत जोधपुर आंसर आप है। और निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है। जो अभ्यारण्य है वो धौलपुर जिले में स्थित नहीं है। तो रामसागर, केसरबाग, वन विहार, शेरगढ़ ये आप जो है धौलपुर जिले में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पर पाई जाती है। जो लवणीयता है और क्षारीयता की समस्या कहाँ पर पाई जाती है। तो पाली के अंदर। तेईस नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा हो रहा है। जो राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। जैसे ये अपन का राजस्थान है नक्शे में आपको, तो इसका मरुस्थल का विस्तार मरुस्थल यहाँ से इस प्रकार से पश्चिमी जो पोर्शन है यहाँ से फिर पूर्व की ओर देखने को मिलेगा इस तरफ। यहाँ से ये अरावली पर्वतमाला हो जाएगी आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। जो आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो स्थानांतरित खेती है वो किसके नाम से जानी जाती है। तो वो वालरा के नाम से जानी जाती है आंसर रहने वाला है। और कौन से संवत्सर रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। जो 50 सेंटीमीटर वाली रेखा है ये राजस्थान के दो भागों में जो है वो विभाजित करती है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में
अनवंतिका अपरदन की समस्या है वो मुख्यतः होती है। तो कोटा में सबसे ज़्यादा ये अनवंतिका अपरदन की समस्या है वो मिलती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम वनच्छादित क्षेत्रफल है? सबसे कम जो वनच्छादित क्षेत्रफल है वो कहाँ पर है? तो वो है चूरू में। यहाँ पर पूरा रेगिस्तानी और मिट्टी ही मिट्टी, धूल मिट्टी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ पर वनाच्छादित वन है, यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है? 28 नंबर क्वेश्चन, जो स्थलीय सीमा है पूरी, ये हो गई आपके इधर पाकिस्तान के जो सेट है यहाँ से लगने वाली, ये आपकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। और जो टोटल है वो है 5,920 आपकी स्थलीय सीमा। एक बार मैं आपको नक्शे से एक बार और वापस समझा देता हूँ। यहाँ से गंगानगर से लेकर के फिर ये नूगढ़, बाड़मेर, क्या रे, बीकानेर, जैसलमेर, ये बाड़मेर, यहाँ तक आपकी जो सीमा है वो 1070 है। और गंगानगर से लेकर के फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पर वापस यहाँ बाड़मेर तक, ये टोटल है वो समथिंग, इन दोनों को मिला करके मेरे को याद नहीं आ रहा, दोनों को मिला करके 5,920 ये आपकी पूरी जो है स्थलीय सीमा है। राजस्थान में कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच का पठार क्या कहा जाता है? कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच के पठार को बोराट का पठार कहा जाता है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी में अफवाह तंत्र का भाग नहीं है? जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं विसर्जित करती है वो कौन सी नदी है? वो है माई नदी। इसका जल है वो अरब सागर की ओर ये अपना जल है वो ले जाती है। ये जो जीके के पोर्शन के जो आपको 30 जीके के पोर्शन के लगभग आपको 30 क्वेश्चन है वो इसी में देखने को मिलेगा पशु परिसर एग्जाम में। और बाकी जो 105 क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर साइंस और मैथ और जीके ये तीनों कमांड है। तो अलग इनका जो क्राइटेरिया है 30-35 ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो 45 नंबर क्वेश्चनों का पोर्शन है वो है बी पार्ट, जहाँ पर आपको पशु परिसर जो एनिमल हस्बेंड्री उनसे रिलेटेड होंगे। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है और अगला और भी बेहतर आपको क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।